किसी व्यक्ति का स्किन गोरा या काला कैसे हो जाता है, ये आप में से कई लोग जानते होंगे। एक स्पेशल पिगमेंट है जिसे मेलानिन कहते हैं, वही हमारे स्किन को कलर देता है। पर ये मेलानिन हमारे स्किन में बनता कैसे है, कौन से ऐसे कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे स्किन में इन मेलानिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर सकता है या इनहिबिट कर सकता है। क्योंकि शरीर में आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कोई भी क्रिया जब होती है तब उसके पीछे कोई ना कोई हार्मोनल सिग्नल होते हैं जो पूरे के पूरे क्रिया को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज हम अपने स्किन के कलर को कंट्रोल करने वाले एक ऐसे स्पेशल हार्मोन के बारे में जान लेते हैं, जिसको जानने के लिए तो मुझे लगता है कई लोगों ने कितना प्रयास किया है। ये स्पेशल हार्मोन है हमारे ब्रेन के अंदर से निकलने वाला एक स्पेशल पेप्टाइड हार्मोन, जिसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। आज हम इसी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में जानेंगे। ये बनता कैसे है और काम कैसे करता है, ये अपने आप में बहुत ही रोचक बात है इसको जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत ही स्पेशल पेप्टाइड है हमारे ब्रेन के अंदर, उसका नाम है प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन्स। ये बहुत ही स्पेशल पेप्टाइड है हमारे ब्रेन में। ये न्यूरोपेप्टाइड की तरह काम करता है और कई सारे हार्मोन के प्रीकर्सर की तरह भी काम करता है। ये स्पेशल किस्म का पेप्टाइड POMC यानी प्री-ओपियोमेलानोकॉर्टिन्स हमारे पिट्यूटरी के कॉर्टिकोट्रोप और मेलानोट्रोप सेल पे बनता है, और ये हमारे हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस और कुछ स्पेशल किस्म के हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस पे भी बनता है। हमारे स्किन में मौजूद मेलानोसाइट जो कि मेलानिन का निर्माण करते हैं, जिसके वजह से हमारे स्किन को कलर मिलता है, वो भी ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिंथेसिस करते हैं। इस प्री-ओपियोमेलानोकॉर्टिन्स में दरअसल 241 अमीनो एसिड का संयोजन होता है, इसीलिए ये एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है। प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन्स का एक नहीं, बहुत सारा रोल है। ये हमारे एनर्जी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, हमारे भूख लगने को, हमारे भोजन के बाद तृप्ति को कंट्रोल करता है। इसके वजह से मेलानिन बनता है। इसके वजह से एक एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो कि रिलीज होने पर कॉर्टिसोल हार्मोन को ब्लड में रिलीज करवाता है। इसी की वजह से ही लिपोट्रोपिन बनता है जो कि फैट डिग्रेडेशन में मदद करता है। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हमारे स्किन को कलर देने वाला मेलानिन जो कि मेलानोसाइट नाम के सेल में बनता है, वो स्टिमुलेट कैसे होता है। ये मेलानिन बनाने के लिए जो हमारे स्किन को काला या गोरा बना देता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसी की वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेट होता है, जिसके वजह से हमारे स्किन को कलर मिल पाता है। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन 3 प्रकार का होता है: अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, क्या होता है कि ये प्री-ओपियोमेलानोकॉर्टिन्स पहले शुरुआत में 3 भागों में टूट जाता है: गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और बीटा लिपोट्रोपिन में। मैंने आपको बताया कि ये MSH 3 प्रकार का होता है। इसमें से ये गामा MSH वो प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन से डायरेक्टली ही क्लीव होकर बन जाता है, और बाकी के जो 2 MSH है वो इसके बाय प्रोडक्ट से बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो कि तब रिलीज होता है जब हमें स्ट्रेस होता है। देखिए, यही एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जब हमारे ब्लड में जाता है तब ये आगे चल के कैटाबोलेट होकर आगे अल्फा MSH का निर्माण कर लेता है, और एक स्पेशल केमिकल क्लिप का निर्माण भी होता है इस ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन से, जो कि पैनक्रियास से इंसुलिन बनाने का काम करता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसी प्री-ओपियोमेलानोकॉर्टिन से आगे चलकर रिएक्शन होकर बीटा लिपोट्रोपिन भी बनता है। देखिए, आगे चल के इसी बीटा लिपोट्रोपिन पर क्रिया होती है, तो यही आगे चलकर 2 स्पेशल केमिकल का निर्माण करता है। एक तो ये बना लेता है गामा लिपोट्रोपिन और एक बना लेता है बीटा एंडोर्फिन्स। ये गामा लिपोट्रोपिन आगे चलकर बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का निर्माण करता है, जो कि मनुष्य में नहीं बनता है, जनरली एनिमल्स में बनता है, नेचुरली ये मनुष्य में नहीं बनता है। और एक बीटा एंडोर्फिन्स बनता है जो रिवॉर्ड पाथवे में काम करता है। देखिए, सीधे आते हैं इस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पर, ये काम कैसे करता है और तीनों का अपना अपना फंक्शन क्या है। देखिए, बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मनुष्य में तो नेचुरली बनता नहीं है, और गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल है, ये कैसे काम करता है, ये अभी ढंग से जाना नहीं गया है। कुछ बातें जानी गई हैं, जैसे कि इसका रोल हमारे सेक्सुअल बिहेवियर में और सेक्सुअल हेल्थ में बहुत है। हमारे इम्यून सिस्टम में भी इस गामा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के पिगमेंटेशन के लिए, जो हमारे स्किन को कलर देता है, वो होता है ये अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन में मौजूद कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर से बाइंड होता है।
इन रिसेप्टर्स को मेलानोकॉर्टिन्स रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। इनसे बाइंड होकर ये फंक्शन करता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर, मेलानोकॉर्टिन 2 रिसेप्टर, मेलानोकॉर्टिन 3 रिसेप्टर, मेलानोकॉर्टिन 4 रिसेप्टर और मेलानोकॉर्टिन 5 रिसेप्टर। इसमें से जो अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये केवल MC1, MC4 और MC5 से ज़्यादा एफिनिटी से बाइंड होकर अपना फंक्शन करता है। MC4 और MC5 से बाइंड होकर ये अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्लूकोज अपटेक में मदद करता है। लेकिन जो मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर है, इसी की वजह से ही हमारा स्किन काला या गोरा हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से ही हमारे स्किन के सेल मेलानोसाइट में मेलानोजेनेसिस की क्रिया शुरू होती है। देखिए क्या होता है कि जब अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे इस मेलानोकॉर्टिन 1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ मेलानोसाइट पर, जो कि हमारे स्किन में पाया जाता है, वो सेल मेलानोसाइट, तो ये स्टिमुलेट कर देगा मेलानोजेनेसिस क्रिया को। ये जो रिसेप्टर होता है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। जैसे ही ये बाइंड हुआ, इसमें बहुत सारी क्रिया शुरू होगी। सबसे पहले तो टायरोसिन अमीनो एसिड की मदद से एल डोपा नाम का केमिकल बनता है। एल डोपा से आगे डोपाक्विनोन नाम का एक केमिकल बनता है। अब देखिए, इसी डोपाक्विनोन से ही आगे चलकर 2 प्रकार के मेलानिन बनते हैं, जो गोरा या काला रंग को डिसाइड करते हैं। देखिए, जब इस डोपाक्विनोन से आगे चलकर सिस्टीन या ग्लूटाथियोन अमीनो एसिड जुड़ जाता है, तो ये गोरा स्किन करने वाला फियोमेलानिन बनाता है। लेकिन जब इसी डोपाक्विनोन में ही आगे चलकर सिस्टीन की कमी की वजह से कोई क्रिया नहीं होती है, सिस्टीन की कमी की वजह से, तो यही आगे चलकर दूसरी क्रिया करता है और 2 और प्रकार के मेलानिन का निर्माण करता है। काले लोगों के लिए एक प्रकार का यू मेलानिन और भूरे लोगों के लिए एक प्रकार का यू मेलानिन। देखिए, 2 मेलानिन होते हैं, यू मेलानिन और फियोमेलानिन। गोरे लोगों में फियोमेलानिन, काले लोगों में यू मेलानिन। देखिए, ये सारी क्रियाएं जो अभी मैंने आपको बताया है, ये सब हमारे स्किन के बाहरी लेयर एपिडर्मल के सबसे नीचे वाले लेयर में मौजूद मेलानोसाइट के अंदर होती है। मेलानोसाइट जो सेल है, उसके चारों ओर कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, एक डक्ट की तरह। जो भी मेलानिन हमारे जेनेटिक्स की वजह से फॉर्म हुआ है, काला या गोरा वाला, वो एक वेसिकल्स में भरकर इसी डक्ट के थ्रू हमारे स्किन के बाहरी वाले लेयर केराटिनोसाइट पर जाएंगे। वेसिकल्स के अंदर ये जो मेलानोसाइट भरा रहता है, उन्हें मेलानोसोम कहते हैं। जब ये मेलानोसोम्स हमारे केराटिनोसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, ये हमारे इन्हीं सेल के न्यूक्लियस पर जाकर उन्हें घेर लेंगे। न्यूक्लियस को घेरने से क्या होगा, जब भी कोई अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज हमारे इन सेल के न्यूक्लियस पे पड़ेगा, तो ये प्रोटीन इन यूवी रेज को अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये यूवी रेज हमारे न्यूक्लियस को डैमेज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यू मेलानिन की वजह से कोई व्यक्ति काला या भूरा हो सकता है, वही फियोमेलानिन की वजह से कोई व्यक्ति येलोविश टिंट का होता है या हल्का सा पिंक कलर का, जैसे ब्रिटेन वगैरह के लोग होते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम अपने स्किन को एक्सपोज करते हैं सूरज की रोशनी की यूवी रेज में, तो हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होता है और जाकर मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइप के मेलानिन को बनाने के लिए, ताकि ये केराटिनोसाइट के न्यूक्लियस पर जाएं और उन्हें ढक लें, जिससे यूवी रेज स्किन को डैमेज ना करे। अगर कोई गोरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिन तक धूप में रहेगा, तो उसकी स्किन फियोमेलानिन की वजह से ज़्यादा रेडिश कलर की हो जाएगी, ज़्यादा लाल लाल दिखेगा वो। वही जब कोई काला या भूरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक धूप में रहेगा, तो उस व्यक्ति में यू मेलानिन ज़्यादा बनता है, तो वो व्यक्ति धूप की वजह से काला हो जाएगा, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। और ब्लैक लोग तो पहले से ही ज़्यादा डार्क स्किन के होते हैं, इसीलिए उनकी जेनेटिक्स पहले से ही प्री डिटर्मिन होती है उनके अंदर काले रंग के यू मेलानिन बनाने के लिए। इसीलिए तो जब लोग सनलाइट में जाते हैं तो टैन हो जाते हैं और अपने स्किन के टैन को दूर करने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं, जिससे वो वैसे हो जाए जैसे वो बचपन में पैदा हुए थे, बचपन में जैसे वो गोरे गोरे दिखते थे वैसे हो जाए। अच्छा, अब आप काम कीजिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी स्किन टोन क्या है। क्या आप ज़्यादा भूरे हैं, या आप काले हैं, या आप येलोइश टिंट के हैं, और क्या आपको आगे फ्यूचर में स्किन टैन पर भी एक वीडियो चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप समझ ही गए होंगे कि हमारे स्किन कलर का साइंस क्या है।